हाय एवरीवन। तो बात करते हैं यहाँ पर शुएब इब्राहिम की। वैसे जो शुएब इब्राहिम है वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हो गए हैं अपने व्लॉग्स पे, और मैंने उनके वीडियोस देखे तो थे। मैं सोच रही थी रिव्यू करूँगी, तो चलें एक रिव्यू आपके साथ प्लेस करते हैं उनका वो व्लॉग जहाँ पर वो डेला गए हैं रूहान और दीपिका के साथ। तो एक शॉर्ट सा रिव्यू आपके साथ रखती हूँ। अच्छा, क्या है इस वीडियो के अंदर जो शुएब इब्राहिम है उनका कहना था कि जो दीपिका है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आउट हो गई थी मास्टर शेफ़ का जो जर्नी रहा, तो उससे थोड़ा रिलीफ देने के लिए, थोड़ा सा उसको चिल आउट कराने के लिए ये हस्बैंड एंड वाइफ अपने बच्चे के साथ निकले हैं लोखंडवाला डेला। और यहाँ पर उन्होंने कहा कि जो दीपी है उसके जो हैंड में एक इंजरी था या एक पेन था शोल्डर में, वो तमाम तर चीज़ें यहाँ पर शुएब ने मेंशन की। अच्छा जी, यहाँ से मैंने सोचा कि वो एक ब्रेक जो दीपिका को दोबारा मिला था, मतलब इतने सालों बाद इंडस्ट्री में वापसी, जिसे लेकर दीपिका ने अपना पैशन कहा था, वो मास्टर शेफ़ कि जिसके लिए दीपिका ने कहा था कि ये उसका पैशन है, कुकिंग से उसको बहुत लगाव है। फिर जब उसकी डिश को प्रेज़ किया था तो यहाँ पर दीपिका ने कहा था वो हर एक उस हाउसवाइफ को रिप्रेजेंट करती है कि जिसको डिप्राइव किया जाता है, जिसको ये बोलकर कि तुम करती ही क्या हो, सारा दिन तो तुम किचन में रहती हो, ब्ला ब्ला ब्ला, ये तमाम तरह चीज़ें कहकर दीपिका ने अपना एक इमोशनल वहाँ पर स्टेटमेंट दिया था, जिस पर जो फराह खान है उन्होंने कहा कि देख लें जो लोग दीपिका को ट्रोल करते हैं, ये है दीपिका और तुम रो क्यों रही हो, तुम्हारे ट्रोलर्स को जवाब मिल गया। तो ये जो जर्नी था, ये स्ट्रेस आउट मुझे समझी नहीं मैं इस बात को शुएब की कि वो जो एक ब्रेक दोबारा से मिलना था, इंडस्ट्री में वापसी थी, उसको स्ट्रेस का नाम क्यों दिया जा रहा है? क्यों थी दीपिका स्ट्रेस? जो चीज़ आपका पैशन हो, जहाँ पर आपका एक शौक़ हो, जज्बा हो, तो वो आपके लिए स्ट्रेस तो किसी तौर भी हो नहीं सकता। खैर जी, यहाँ से ये अपने फादर को गुड बाय करते हैं, अल्लाह हाफिज़ करते हैं, क्योंकि फादर को बेसिकली ये लुक आफ्टर कर रहे होते हैं, उनके साथ उनके हेल्पर हैं जो भी हैं। और फिर जो दीपिका की मदर हैं उनको भी गुड बाय करते हैं। वहाँ से अपनी मदर के पोर्शन में आते हैं और यहाँ पर सबको मिलते मिलाते और सबकी दुआएं लेते। एक अच्छा लगा मुझे ये वाला इनके वीडियो का पॉइंट। ये लोग निकलते हैं अपने जर्नी पर बाय कार, और वहाँ पर जो दीपिका है वो अपने शोल्डर पर बैग लिए दिखाई दी। तो इनके कमेंट में भी लोग पूछ रहे थे कि दीपिका आपका पेन कहाँ गया, वो पेन कि जिसकी वजह से आपको शो क्विट करना पड़ा। अब लोगों के जहनों में डाउट्स भी आएंगे, लोग सवाल भी करेंगे। देखें, सवाल करना बनता है ना, एकदम से आप एक चीज़ को वहाँ पर आपने क्विट किया, और जब तक आपने क्विट नहीं किया था आप अपना शोल्डर पेन और तकलीफ़, ये तमाम तर चीज़ें बहुत ज़्यादा हाईलाइट कर रहे थे। उसे हील आउट होने में थोड़ा तो टाइम लगता ना, लेकिन क्या है, जैसे ही वहाँ से सब कुछ रैप अप किया, वैसे ही जो आपका पेन था वो रफू चक्कर हो गया, तो लोग तो फिर सवाल करेंगे। अच्छा, लोगों के बहुत सारे परसेप्शन बन रहे हैं, जैसे कि कुछ लोगों का ये मानना है कि जो शुएब है बेसिकली वो दीपिका के कम बैक से खुश नहीं थे, और अब वो जो शुएब है वो बहुत ज़्यादा खुश नज़र आ रहे हैं, क्योंकि जो दीपिका है उसका जो एक री एंट्री हुई थी वो बीच में कहीं पर रह गई। और जो दीपिका के जितने भी प्रोजेक्ट्स थे, लाइक एक उसने सितारा कलेक्शन स्टार्ट किया था, लेबल डी के आए, और अब मास्टर शेफ़, सब कुछ बीच में ही इनकम्प्लीट छोड़ देना, ये तमाम तरह चीज़ें, जो शुएब का कमबैक की एक रूमर्स आ रही थी झनक में, वो कहीं बीच में ही रह गई। और वो शुएब के जो एवरी टाइम जब तक दीपिका मास्टर शेफ़ पर थी तो इतना वो बिज़ी रहते थे, उनके अपने प्रोजेक्ट्स चल रहे होते थे कि जो रूहान है उसको लेकर अपनी मदर के साथ दीपिका एवरी टाइम सेट पर मौजूद रहती थी, उसको लेकर शुएब को काफ़ी ज़्यादा बैकलैश मिलता था। तो ऑल ऑफ सडन सब चीज़ें इतना नॉर्मल कैसे हो गई? टाइम ही टाइम है और वक्त ही वक्त है, और व्लॉग जो है वो भी अब एक दिन में 2-2 व्लॉग भी आ रहे हैं बैक टू बैक। तो सीन क्या है, मामला क्या है? तो लोग तो सवाल करेंगे, ट्रोल भी होंगे,
यूट्यूबर्स हैं ना, और यूट्यूब पर एक अलग ही सेटअप होता है, जिस तरह के शोबिज़ में होता है वहाँ पर चीज़ें स्कैंडलाइज हो रही होती हैं। अब तो पपराज़ी हैं, वो आपको जगह जगह कैप्चर करके आपके स्कैंडल्स को हाइप दे रहे होते हैं, लेकिन यूट्यूब पे बड़ा क्विक रिस्पॉन्स आता है। तो ये वाला सिलसिला है। खैर जनाब, ये पहुँचते हैं डेला, और वहाँ पर इन्होंने कहा कि अभी एक ही स्वीट बुक करवाया, क्योंकि पूरी फैमिली साथ नहीं, सबा को मिस किया, अम्मी को मिस किया, सास को मिस किया, एवरीवन को इन्होंने मिस किया। वहाँ पर इन्होंने अपना कुछ रूम में ही चीज़ें दिखाई, दीपिका के साथ थोड़ा क्वालिटी टाइम, दीपिका का जो लाफ्टर है वो भी बहुत लाउड नहीं था क्योंकि बच्चा सो रहा था, और ये तमाम तर चीज़ें इन्होंने कैप्चर की। इनके व्लॉग्स बड़े एक रेगुलर आ रहे हैं, बट दीपिका के व्लॉग्स इतने ज़्यादा रेगुलर नहीं हैं। और ये भी बात है कि जो यूट्यूब है, यहाँ से अर्निंग का जो सोर्स है वो बड़ा गज़ब का है। मतलब इतना आपको आपके टीवी प्रोजेक्ट से नहीं मिलता जितना कि अगर आप यूट्यूब पर स्टार कोई अपने व्लॉग डाले, उसकी फ़ैन फॉलोइंग हो और फिर उसके मिलियंस में व्यूज़ आएँ, उसको ज़ाहिर सी बात है रेवेन्यू देकर जाएँ, तो ये तमाम तर चीज़ें बड़ा मैटर कर रही होती हैं। ये वाला भी सीन है, लेकिन ज़ाहिर सी बात है यहाँ पर आपकी जो एक पर्सनालिटी है, जो आपका एक इमेज है, वो लिमिटेड होकर रह जाता है, और आपका जो बेसिक एक वर्क है, अगर आप स्टार हैं, टीवी स्टार हैं, फिल्म स्टार हैं, तो वो तमाम तर चीज़ें कहीं बैक पर तो रह जाती हैं। इसके साथ ही साथ मैं यहाँ पर एक और चीज़ भी बोलना चाह रही थी। जो शुएब है, उन्होंने अपनी सासू मॉम को एक घर जो गिफ्ट किया था, जहाँ पर वो रेंट पर रहती थी, फिर वो ख़रीद के दिया। तो मुझे उस नोट पर एक चीज़ समझ में नहीं आई थी कि जो तमाम तर डॉक्यूमेंटेशन है उस पर साइन शुएब के क्यों हो रहे हैं। मतलब ठीक है, उन्होंने पहले खुद ख़रीदा, फिर मम्मी को फ़ाइल दे दी, बट कहीं पर मुझे उनकी जो सासू मॉम है वो साइन करते नज़र नहीं आई, और जिस तरह वो उस पेपर को प्रॉपर्टी के लेकर बहुत ज़्यादा थैंकफुल हो रही थी, वहाँ पर दीपिका के सारे इन लॉज थे और ये तमाम तर चीज़ें, तो वो मुझे बड़ा थोड़ा सा एक ऑड मोमेंट लगा। खुशी भी थी कि चलो उनका घर हो गया, लेकिन क्यूरियोसिटी भी थी कि उनके साइन हुए बगैर घर उनके नाम कैसे हो गया। तो ये एक छोटा सा रिव्यू था। इंशाअल्लाह फिर एक और रिव्यू आपके साथ प्लेस करूँगी। तब तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा, और वीडियो अच्छी लगे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।